जब भी मेरे दोस्तों के पास जाता हूँ मैं सोलापुर में, तो उनके घर पर मुझे एक चीज खाने को मिलती है, वो है सोलापुरी शेंगदाना चटनी। मेरी तो बहुत फेवरेट है ये। बिल्कुल जो ऑथेंटिक तरीका है सोलापुर चटनी बनाने का, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके खाने के तरीके भी अलग अलग है। कोई दही के साथ मिक्स करके खाता है, कोई इसके ऊपर तेल डाल के खाता है, लेकिन मेरा तरीका एकदम अलग है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये शेंगदाना चटनी बनाने के लिए हमें बड़ी साइज़ की मूंगफली लेनी है। 2 कप हमने मूंगफली ली है, जिसका वजन है लगभग 300 ग्राम। यूजुअली वहाँ पर जो चटनी मैन्युफैक्चर करते हैं वो छिले हुए पीनट्स यूज़ करते हैं। गुजरात गोल्ड है और भी कई सारे ब्रांड्स हैं। बस अच्छी क्वालिटी का पीनट हो, इतना हमें ध्यान रखना है। लगभग आधी कटोरी लहसुन की पंखुड़ियाँ ली है हमने, जिसका वजन है लगभग 40 ग्राम। 2 टीस्पून जीरा लेंगे, जिसका वजन है 3 ग्राम। इसमें हम खड़ा नमक का इस्तेमाल करेंगे। आप ज़रूर यूज़ करके देखना इसे, इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। 2 टीस्पून लेंगे, जिसका वजन है 14 ग्राम। कोई भी तीखी चिली पाउडर जो आप यूज़ करते हो उसे लेना है। यूजुअली वहाँ पर गुंटूर चिली पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो 2.5 टीस्पून लेंगे, जिसका वजन है 5 ग्राम। इससे अच्छा ब्राइट रेड कलर देने के लिए बेडगी चिली का इस्तेमाल होता है, तो बेडगी चिली पाउडर हम 4 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे, जिसका वजन है लगभग 9 से 10 ग्राम। ये ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल मिलेगी। कुछ चिली पाउडर मैं टैग कर दूंगा। या जो सूखी बेडगी मिर्ची मिलती है ना, उसे भी आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसकी पाउडर बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। जो मेजरमेंट्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पर एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, वो हिसाब से आप बना के देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी ये चटनी। सबसे पहले जो मूंगफली है उसे रोस्ट कर लेंगे स्लो फ्लेम पर। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से रोस्ट करना है स्लो फ्लेम पर। रोस्टिंग करने के लिए 8 से 10 मिनट लगेंगे हमें। इसके बाद इसे निकाल लेना है और अच्छे से ठंडा कर लेना है। मैंने इसे बड़े कढ़ाई में निकाला है ताकि छिलके निकालने में आसानी हो जाए। अब इसे हाथ से रगड़ के इस तरह से छिलके इसके निकाल लेने हैं। अगर घर पर इस तरह का ऑयल वाला जारा होगा आपके पास, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें अगर आप पीनट्स उठाओगे ना, तो साफ पीनट्स ऊपर रह जाते हैं और पीनट का छिलका नीचे चले जाता है। मेरा जारा पता नहीं कहाँ गया है, दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैं हाथ से इसे इस तरह से उठा रहा हूँ। अपना काम रुकना नहीं चाहिए, है ना। ये चटनी मैं हमाम दस्ते में बनाने वाला हूँ। इसमें टेस्ट और टेक्सचर में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो सबसे पहले खड़ा नमक है, इसे क्रश कर लेंगे अच्छे से। अब बड़ा हमाम दस्ता घर पर नहीं होगा तो आप मिक्सर में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मिक्सर में जो चटनी बनती है और हमाम दस्ते में जो चटनी बनती है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मैं पहले से आपको बता के रख रहा हूँ। हमाम दस्ता ड्राई है, इसके लिए नमक हमने सबसे पहले पीस लिया है। सबसे पहले डालने से अच्छे से पीसा जाता है। आता मस्तपैकी शेंगदाणे कुटून घेऊ। मूंगफली डालनी है, लेकिन एक साथ नहीं डालनी है, 2 बैचेस में से करेंगे। मस्त कुरकुरीत झालेत भाजल्यामुळे। मुझे अच्छे से याद है, हमारे घर पर 1 या 1.5 किलो की चटनी पीसी जाएगी इसके अंदर आराम से। इतना बड़ा लोहे का खलबत्ता था। और अब सोचता हूँ तो लगता है कि दादी के फिटनेस का राज ये खलबत्ता और पाटा वरवंटा ही होगा। है तो काफ़ी मेहनत का काम ये, लेकिन वही बात है कि एंड प्रोडक्ट देखने के बाद लगता है कि पूरी मेहनत सफल हो गई। आपने देखा कि मैंने कुछ ऑयल वगैरह इसके अंदर एक्स्ट्रा डाला नहीं है। कोई ज़रूरत ही नहीं ऑयल डालने की, क्योंकि मूंगफली के अंदर इतना तेल होता है और ऑयल डालने की क्या ज़रूरत है। आप देखेंगे चटनी होने के बाद ये थोड़ी सी ऑयली होती है, थोड़ी सी गीली होती है चटनी। और यही सोलापुर चटनी की खासियत है। इंडस्ट्रियल तरीके में भी इसी तरह से कूटा जाता है। बड़े बड़े रॉड्स होते हैं, मशीन लगाई होती है, उसके अंदर इसे कूटा जाता है। ये देखिए मूँगफली को हमने अच्छे से कूट लिया है। अब इसके अंदर जीरा और लहसुन डाल देंगे और एक साथ इसे कूटना है। ये डाला जीरा और ये लहसुन, और अब इसे कूट लेंगे। ये देखिए, अगर आप मिक्सर में इसे बना रहे हो ना, तो नमक को सबसे पहले पीस लेंगे हम, और बाकी चीज़ें एक साथ मिला के फिर बैच वाइज पीसेंगे, और लास्ट में एक साथ सबको मिलाना है। लसणाला मस्तपैकी ठेचून घेतलेला है। अब इसे निकाल लेंगे। वाह भाई, हमाम दस्ते में कुछ भी हम लोग जब पीसते हैं ना, तो उसकी खुशबू हम महसूस कर सकते हैं। ये पिसा हुआ लहसुन और जीरा हमने डाल दिया है। ये जो पिसी हुई मूंगफली है इसके ऊपर। अब एक काम करते हैं, 2 टाइप की जो हमारी चिली पाउडर है, एक तो तीखी वाली है और दूसरी बेडगी चिली है, दोनों भी डाल देंगे इसके अंदर और अब इसे मिला लेंगे। अब ये चटनी के सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ तो आ गए, लेकिन चटनी अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। एक बार इसे मिक्स करने के बाद फिर से हमाम दस्ते में बैच वाइज एक बार कूट लेंगे, ताकि हर चीज़ अच्छे से मिल जाए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। वैसे तो ये बारीक हो चुकी है, थोड़ा सा और मिक्स होना बाकी है, तो इसे और थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। आहा, क्या खुशबू आ रही है, वाह। मैं तो कहता हूँ इस चटनी का यही प्रॉब्लम है। ऐसी चटनी खाने के बाद ना बाकी चटनियाँ फीकी लगने लगती है। मस्त झणझणीत सोलापुरी चटनी रेडी झाली आहे आपली। ऐकलं का? इसका टेक्सचर देखिए आप, इसका रंग देखिए आप, और कुछ मूंगफली के दाने इसके अंदर बड़े बड़े भी होते हैं। ये जो इसका टेक्सचर है ना, इसे खाने में बहुत मज़ा आता है।
और मैंने आपको बोला था ना कि ये चटनी एकदम ड्राई नहीं होती है, थोड़ी सी गीली जैसी होती है। इसे कूटते वक्त जो मूंगफली का तेल बाहर आता है ना, इसकी वजह से। ये देखिए, और यही सोलापुरी चटणी की खासियत आहे। मस्त गरमागरम वांग्याची भाजी, गरम भाकरी, सोलापुरी चटणी आणि हाताने फोडलेला कांदा, ये होता है मेरा फेवरेट मेनू सोलापुर जाने के बाद। इसका वजन करके दिखाता हूँ। ये चटनी बनने के बाद 325 ग्राम हुई है और इसकी शेल्फ लाइफ 15 दिन पकड़ के चलिए आप। जितना आप इसे फ्रेश खाएंगे ना, उतना बेहतर। मैंने कहा था ना कि मुझे और एक तरीके से इसे खाना पसंद है, वो दिखाता हूँ। एक दिन पहले की जो बची हुई चपाती होती है, शीढ़ी चपाती, उसे तवे पे गरम करना है और उसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे उसे क्रिस्पी कर लेना है, इस तरह से दबा के। 3-4 मिनट में एकदम क्रिस्पी बन जाती है। ये देखिए, इस चपाती पे डालनी है अपनी ये झणझणीत सोलापुरी शेंगदाणा चटनी। आहा हा हा, कटा हुआ प्याज और बारीक काटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। इसे देखते देखते ही मुंह में पानी नहीं आया ना, तो फिर मुझे बोलना है। लाकडी घाण्यावरचं शेंगदाण्याचं तेल, मतलब कोल्ड प्रेस मूंगफली का तेल इसके ऊपर डालना है। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, 1 से 1.5 चम्मच डालना है। बहुत सारी तीखी सेव या आलू भुजिया और थोड़ा सा नमक ऊपर से स्प्रिंकल करना है। आहा, ये हो गया रेडी। क्या बताऊं मैं आपको, इसके सामने तो अच्छे अच्छे ब्रांड के पिज़्ज़ा भी फेल है। लय भारी लागतं राव। सोलापुरी चादर का है, सोलापुरी चटनी का है, सोलापुर तो सगळंच लय भारी। सच में जब चटनी आप बनाओगे ना, तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और देव्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।